नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। सरकार पर सवाल उठे और सवाल यूं ही नहीं, सरकार के जवाब से ही सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। एक आरटीआई के जरिए कुछ खुलासे हुए और उसके बाद सरकार अब सवालों के घेरे में है। तो क्या आरटीआई के जरिए जो ये खुलासे हुए हैं इसके बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे मतलब हैं। आज इन्हीं मायनों मतलबों को समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं माननीय मनोहर लाल खट्टर, ये विदेशों में दौरे करते हैं, पूंजी निवेश के फिर आकर दावे करते हैं कि बड़े भारी पूंजी निवेश होंगे, रोजगार मिलेंगे। तो ये आरटीआई से इनके इस झूठ का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी ने सरकार के विकास के दावों की पोल खोल दी है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक कार्यालय से मिली जानकारी से पता चला है कि बड़े और मध्यम स्तर की परियोजनाओं में खट्टर सरकार पिछली हुड्डा सरकार से बुरी तरह पिछड़ चुकी है। यह खुलासा पानीपत में आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने किया। आरटीआई से पता चला है कि परियोजनाओं की स्थापना, पूंजी निवेश और रोजगार देने के मामले में खट्टर सरकार के तमाम दावे खोखले और फ्लॉप शो साबित हुए हैं। वहीं उन्होंने अपने खुलासे में मार्च 2016 को गुड़गांव में हुई हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2016 का भी जिक्र किया। पूर्व सरकार में 2005-06 से 2013-14 तक 407 परियोजनाएं लगी। 25,816.08 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। 1,15,888 रोजगार दिए गए। वहीं खट्टर सरकार के 2 साल के कार्यकाल में 18 उद्योग लगे। 670.13 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। 3,023 रोजगार दिए गए। हुड्डा शासन में हर साल 41 परियोजनाएं लगी। 11,589 लोगों को रोजगार मिला। बीजेपी सरकार में हर साल महज 9 परियोजनाएं लगी। सिर्फ 1512 बेरोजगारों को रोजगार मिला। पीपी कपूर के मुताबिक इन्वेस्टर्स समिट पर होने वाले खर्च की जानकारी भी राज्य सरकार के पास नहीं है। साथ ही समिट के बाद कितनी पूंजी निवेश होगी, कब होगी, कितने रोजगार मिलेंगे और कब तक मिलेंगे, इस बात से भी राज्य सरकार बेखबर है। वहीं आरटीआई में मांगे इन सवालों के जवाब भी राज्य सरकार ने गोलमोल देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। ये मौजूदा सरकार है जो बड़े भारी पूंजी निवेश और रोजगार के दावे कर रही है कि हरियाणा में होंगे, लेकिन आरटीआई में ये खुलासा हुआ है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन 10 वर्ष के शासनकाल में 25,816 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ और औसतन 2,581 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ। जबकि मौजूदा जो सरकार है इसके 2 वर्ष के कार्यकाल में प्रति वर्ष औसतन 335 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ, यानी कि बड़ा भारी अंतर है पूंजी निवेश में। आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर का कहना है कि आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाओं की पूरी और साफ जानकारी नहीं देने के चलते अब राज्य सूचना आयुक्त समीर माथुर ने हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना एवं विकास निगम लिमिटेड के उप महाप्रबंधक को तलब किया है। इस मामले की सुनवाई चंडीगढ़ में राज्य सूचना आयुक्त ने की। पीपी कपूर के मुताबिक पिछले साल 2 नवंबर को उन्होंने आरटीआई लगाकर सरकार से पूछा था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के शासनकाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में कुल कितना पूंजी निवेश हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने कर्मचारी हटाए गए। लेकिन राज्य सरकार ने सूचनाओं की कोई साफ जानकारी नहीं दी है। ये आरटीआई से पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान खट्टर सरकार पूर्ववर्ती भूपेंद्र सिंह हुड्डा की शासनकाल से जो है उनके रोजगार के जो और जो परियोजनाओं के जो मामला था उससे पूरी तरह से पिछड़ गई है। जो गाँव के अंदर ग्लोबल हरियाणा हैपनिंग समिट की गई थी जिसके अंदर पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है समारोह किया गया था। उसमें आज तक उसका कितना खर्चा हुआ है उसको संपन्न हुए 6 महीने बीत चुके हैं, अभी तक हरियाणा सरकार के पास उसका कोई लेखा जोखा नहीं है।
इसके अलावा राजनेता और ब्यूरोक्रेट सैर सपाटे के लिए विदेशी दौरों पर करोड़ रुपए फूंक आते हैं। मुख्यमंत्रियों के पूंजी निवेश और रोजगार संबंधी दावे खोखले होते हैं। तभी तो वर्तमान बीजेपी सरकार पूर्व कांग्रेस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हुए पूंजी निवेश और रोजगार की सूचना तक नहीं दे पाई। आरटीआई के तहत प्राप्त सूचनाओं ने पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री के खोखले दावों की पोल खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो आरटीआई में ये जो खुलासा हम कह रहे हैं, उस आरटीआई में दरअसल है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र स्वामी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और पीपी कपूर साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। इन्होंने ही आरटीआई लगाई थी। कपूर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा दरअसल में कि ये जो आपने आरटीआई लगाई, इसके जरिए जो खुलासे हुए उससे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं, आपकी इंटेंशन क्या थी? कपूर साहब, आवाज मिल रही है आपको? आवाज बहुत कम आ रही है। आप क्या साबित करना चाहते थे इस आरटीआई को लगाकर, इससे जो जानकारियां मिली उससे क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? हम ये साबित करना चाहते हैं कि जो सरकारें दावा करती हैं, मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि इतना पूंजी निवेश होगा, इतने रोजगार मिलेंगे, जो ये विदेश यात्राएं करके आते हैं, लेकिन जब वो ये सारी दावे जो है बाद में खोखले पाए जाते हैं, उनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। ये सिर्फ सैर सपाटा करने जाते हैं, बाहर विदेशों में घूमने जाते हैं। वो विदेश दौरे को लेकर आप बहुत ज्यादा बातें साझा करना चाहते हैं। आरटीआई के जरिए आपको विदेश दौरों के बारे में क्या ब्यौरा मिला, उसमें क्या बताया गया आपको? देश दौरों के बारे में अभी तक तो जो है इन्होंने ये तो बताया कि मुख्यमंत्री ने घोषणाएं करी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लौट कर कि हजारों करोड़, लाखों करोड़ का पूंजी निवेश होगा, लाखों रोजगार मिलेंगे। लेकिन जब हम आरटीआई लगाते हैं तो अधिकारी जो है एचएसआई आईडीसी के अधिकारी या और जो सरकार के विभाग हैं, वो कोई भी पुख्ता सूचनाएं देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि अभी ये पूंजी निवेश में समय लगेगा, इसमें कितना रोजगार होगा, इसका नहीं जानकारी, ना ये भी जानकारी नहीं है कि कितना पूंजी निवेश होगा, अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन तो जब फिर मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री किस आधार पर जो है ये घोषणाएं करते हैं? ठीक है। सुनीता दुग्गल जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सुनीता जी, ये जो पीपी कपूर साहब ने एक आरटीआई लगाई और उसके जरिए ये जो जानकारियां मिली हैं जो सरकार ने, क्योंकि अब आरटीआई लगाई है तो ऑब्वियसली सरकार के अंदर जो मंत्रालय आते हैं वो उन्होंने ही जवाब दिए हैं, ये क्या ऐसे ही सारी घोषणाएं हो जाती हैं या सरकार को होमवर्क भी होता है कि भाई क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कितना खर्च होगा? नहीं, आपने मुझे आरटीआई का मजमून और क्या आरटीआई लगाई है और उसमें क्या रिप्लाई आया है इसके बारे में कुछ मुझे ब्रीफ नहीं किया, क्योंकि मैं रास्ते में, मैं अभी टीवी देख नहीं रही हूँ, तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सा ये ब्रीफ करें कि क्या आरटीआई है और उसमें क्या रिजल्ट है। ठीक है, मैं बताता हूँ। आरटीआई में जो बातें निकलकर सामने है उसमें एक तो कंपैरिजन है कि 10 साल की कांग्रेस सरकार में कितना निवेश हुआ और कितनी परियोजनाएं आई। पूर्व की कांग्रेस सरकार 2005-6 से 13-14 तक उसमें 407 परियोजनाएं कुल लगी और 25,816.08 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। उन्होंने 1,15,888 रोजगार दिए। वहीं खट्टर सरकार जो आपकी सरकार है, 2 साल के कार्यकाल में 18 उद्योग लगे, 670.13 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, 3,023 रोजगार दिए गए। तो ये एक कंपैरिजन है इसमें, और इसमें साफ नजर आ रहा है इस कंपैरिजन में एटलीस्ट कि आपकी सरकार बहुत पीछे है हुड्डा साहब के ऑन एन एवरेज पर ईयर बेसिस पर जो उन्होंने काम किया उसमें। नहीं, देखिए अभी आपने जो कंपैरिजन किया, अगर आप इसको आप ऑन एन एवरेज देख रहे हैं, इसकी बजाय अगर आप कंपैरिजन जो उनके पहले के 2 साल थे और जो हमारी सरकार के पहले के 2 साल हैं, अगर उसमें करके बताएं तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर स्थिति जो है वो जनता के सामने आ सकती है। ठीक है, कपूर साहब जिन्होंने आरटीआई लगाई, ये उनसे ही पूछते हैं। कपूर साहब, अब आप बताइए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि बीजेपी ये कह रही है कि पहले 2 साल जो उनके थे और पहले 2 साल जो हमारे हैं, क्या आप इसमें कंपैरिजन नहीं करना चाहेंगे? कपूर साहब, एवरेज ये इनके ही डीजी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने सूचनाएं दी हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो सुनीता दुग्गल जी कह रही हैं वो भी एक वैलिड पॉइंट है कि सरकार जब आती है तो क्या उसको स्टार्ट करने में
उसको टेक ऑफ स्टेज पे आने में क्या वो स्लो होती है उस 2 साल 3 साल के दौरान, और उसके बाद आखिरी 2-2.5 साल में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? कपूर साहब। हेलो। कपूर साहब। हाँ जी, हाँ जी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब नई सरकार बनती है तो उसको पहले 1 साल 1.5 साल 2 साल 2.5 साल टेक ऑफ स्टेज में आने में वो प्रक्रिया स्लो रहे और अगले 2 साल में वो या 2.5 साल में वो कोप अप कर जाए? क्या इसकी संभावना, इसकी गुंजाइश को आप इनकार कर रहे हैं? नहीं, ये सवाल तो इसलिए उठ रहा है ना कि मौजूदा सरकार इस मामले पे शोर शराबा बहुत ज्यादा कर रही है कि इतना भारी पूंजी निवेश होगा, इतने ये होगा, उतना इतने रोजगार दिए जाएंगे। वो एक अलग विषय है, वो उस पे आएंगे हम। हाँ जी, हाँ जी, उस पे हम आएंगे। लेकिन जो आप कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं इस आरटीआई के खुलासे के जरिए, उस कंपैरिजन पर जो बीजेपी की तरफ से पॉइंट आया है, क्या आप उससे सहमत नहीं हैं? हेलो। चलिए सर, आप रहिए हमारे साथ लाइन पे, हम उम्मीद करेंगे आप थोड़ा बेहतर नेटवर्क वाली जगह पे आ जाइए। सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, आपको लगता है कि जो सुनीता जी कह रही हैं वो लॉजिकली करेक्ट हो सकता है? नहीं, देखिए बदलती है तो कोई ऐसा कट ऑफ लाइन नहीं कि भाई यहाँ तक इतने रोजगार इतने लोगों को मिल गया, इतने उद्योग लग गए। सब चीजें पाइपलाइन में होती हैं, कुछ कंप्लीट होती हैं, कुछ कंप्लीशन की और होती हैं। सिर्फ जो है राजनीतिक सरकारें बदल जाने से जो प्रदेश में इन्वेस्टमेंट होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो कट हो गया और शुरू हो गया। तो जो आपकी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के हिसाब से अभी तो कोई आंकड़े ही सामने नहीं आए हैं। जो आंकड़ों की बात की जा रही है कि इतनी परियोजनाएं लगी, तो ऐसा कहा समझा जा सकता नहीं कि वो परियोजनाएं सारी पूरी हो गई या नहीं हुई, या वो पिछले समय से चली आ रही योजनाएं थी और इन्होंने जो योजनाएं लगाई हैं वो कहाँ तक पहुंची। एक हिस्सा। दूसरा इसमें फैक्टर जो आपको देखना होता है रोजगार में, कि रोजगार सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से नहीं आता। ये बात कर रहे हैं कि कितनी इंडस्ट्रीज लगी, कितनी स्कीम्स परियोजनाएं लागू हुई, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या क्या आया। लेकिन रोजगार सर्विस सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, लेबर सेक्टर में है, एजुकेशन सेक्टर में है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में है। तो आंकड़े तो कोई है ही नहीं जिस पे हम बहस कर सकते। ठीक है, ढींगरा साहब हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त फोन लाइन पे। ढींगरा साहब, ये जो आरटीआई निकल कर सामने आई वो आपने भी देख लिया होगा, समझ लिया होगा अब तक, इसको आप कैसे आंकते हैं? देखिए, बात यह है कि जो 10 साल का ब्यौरा और इनका 2 साल का ब्यौरा, अब आप एक चीज समझे, ये बात कर रहे हैं उनकी एवरेज की कि अभी कैसे आंक सकते हैं। मैं मानता हूं इसको कि भी अभी कैसे आंक सकते हैं, पर एक चीज तो आंक सकते हैं कि जहां उन्होंने सिर्फ अभी तक 2 साल के अंदर सिर्फ 9 परियोजनाएं शुरू हुई, इसका मतलब उनकी जो गति है वो गति इतनी कम है कि आपको चाहे 3 साल जो बाकी रह गए इनकी सरकार के, आप कितना भी जोर लगा ले, आप उस आंकड़े को छू भी नहीं सकते। और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जितना निवेश अगर पॉजिटिव सरकार हो, आपने नौकरियों से लोगों को निकालने का काम किया। जब आप नहीं एक मिनट ढींगरा साहब एक मिनट, 2 प्रश्न मेरे हैं आपसे। पहला प्रश्न तो ये है कि ये जो आपने रोजगार, आपके लिए ये आंकड़ा आ रहा है क्योंकि आपने रोजगार दिए, क्या कांग्रेस की सरकार के वक्त जितने रोजगार दिए गए उसका ये आंकड़ा नहीं होना चाहिए कि उसमें से कितने ऑन एन एवरेज अभी अदालत में मामले चल रहे हैं? क्या ये एक बहुत बड़ा प्रश्न नहीं होता है? क्योंकि आपको भी पता है कि आपने जितनी नौकरियां दी उसमें ज्यादातर जो है वो अभी अदालतों में कार्रवाइयों की झेल रहे हैं। नहीं, देखिए, अदालतों की या दूसरी बात अलग कैसे सर? प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप ये देखिए, मेरी बात समझे आप जी, समझाइए। 10 साल में एक काम को आप दूसरे मामले से लें और अदालतों वाला मामला आप दूसरे तरीके से लें। हमारे कई अदालतें थी ना, मतलब आपके चश्मे से देखें फिर अभी भी अदालतें कार्रवाई कर रही हैं। आप एक काम की एवरेज को लीजिए, अगर आप काम की एवरेज को देखते सर, काम की क्वालिटी भी तो कोई चीज होती है सर, काम की क्वालिटी भी तो कोई चीज। चलिए एक चीज और बताइए, जब आपके बारे में भी, आपके 10 साल के कार्यकाल के बारे में जब जानकारी मांगी गई तो उसमें भी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं आ रहा है, बहुत कुछ जो है वो धुंधला सा है, बहुत कुछ ऐसा स्पष्ट आंकड़े नहीं साझा कर पा रहे हैं आपके कार्यकाल के समय के भी। कपूर साहब, आप बताएंगे? उपलब्ध करानी है, जब ये उपलब्ध नहीं करा रहे तो ये तो इनकी गलती है। नहीं, सिर्फ
उपलब्ध कराने के लिए सर कुछ होना भी तो चाहिए। मेंटेन किया। ढींगरा साहब, आप मेरे को पूछे, मैं आपको सभी आंकड़े बताने को तैयार हूँ। बताइए ना सर, बताइए। पहले 2 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में सर पूछ रहा हूँ सर, आपने कहा पूछने को पूछ रहा हूँ, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। आपके कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान पहले 2 वर्ष में आपने कितनी परियोजनाएं लगाई थी और उस दौरान कितना निवेश आया था? आप उससे पूछ रहे? जी, आपने कहा पूछने के लिए पूछ रहा हूँ। आप बताइए क्या पूछ रहे हैं? आपके सरकार की जब शुरुआत हुई तो पहले 2 वर्ष में कितनी परियोजनाएं लगाई आपने और कितना पूंजी निवेश आया? जो हमारा शासनकाल था पहले 5 साल वाला, उसके अंदर हमने अभी देखिए, आंकड़ों की बात जब आप करेंगे तब आप पूरे कार्यकाल को काउंट करेंगे। आप उनके 2 साल के कार्यकाल। वाह साहब, वाह साहब, ये बढ़िया है। आपके हिसाब से सारे कुछ चले। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ लेना होगा। आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग ये डिबेट हो जाएगी। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसमें कुछ और ऐसे एंगल्स हैं जिस पर शायद ये डिबेट और रोचक हो जाए। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, गल्ले बढ़ते हैं और बालियां पूरी तरह भरती हैं। खुशहाली का पक्का वादा, इंडोफिल का अवतार। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो, मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ। लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य। लक्ष्य प्योर घी। केयर एंड क्योर हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी इन ट्रॉमा सेंटर। बहादुरगढ़ में हमारा हॉस्पिटल करने का उद्देश्य लोगों को अच्छी फैसिलिटी, अच्छा इलाज देना है। 24/7 इमरजेंसी सर्विस के साथ साथ डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम। इन हाउस 24 घंटे हॉस्पिटल कैंपस में ही डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। फिजिशियन, सर्जन, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थो सर्जन, एनेस्थेटिस्ट 24 आवर हॉस्पिटल कैंपस में ही रहते हैं। हमारा पता है The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa.
The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, नहीं तो कुछ सवाल थे उनसे पूछने के लिए, जैसे कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो इन्होंने करवाया हैपनिंग हरियाणा के नाम से, उसमें जो खर्च किया उसका ब्यौरा क्यों नहीं है 6 महीने बाद भी, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र स्वामी जी स्टूडियो में मौजूद। सुरेंद्र जी, ये क्या है, ये जो स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं उसके लिए आरोप लग रहे हैं कि 500 करोड़ का बजट रखा है, ये क्या है कि इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट किया, उसमें खर्च कितना हुआ इसका 6 महीने बाद भी कोई ब्यौरा है ही नहीं इनके पास। और ये उसी प्रदेश में है जिस प्रदेश में एक बेड पर 3-3 डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मरीज इलाज करा रहे हैं, जहां एक क्लासरूम में 150 बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, ये उसी प्रदेश में है। नहीं, वो तो बात ठीक है कि भाई जो एक्सपेंसेस इन्होंने किए हैं सबमिट में, तो उसकी जानकारी आरटीआई में दी जानी चाहिए। अगर मान लीजिए स्पॉन्सर्ड रहे हैं उसमें, तो वो बता दें कि भाई हमारा तो सरकार का कोई खर्चा अलग से हुआ नहीं है इसमें। और जहाँ तक जो बात है ग्लोबल सबमिट में, देखिए जितने भी ये सबमिट होते हैं और जितने भी फॉरेन में लोग जाते हैं, सभी साथ आपको रोक रहा हूँ, ये प्रश्न जिनसे पूछना था वो हमारे साथ फोन लाइन पे हैं जी। सुनीता जी, सुनीता जी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी जी। सुनीता जी, इसका जवाब दे दीजिए कि 6 महीने बाद भी आखिर क्यों नहीं है सरकार के पास ये आंकड़ा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हैपनिंग हरियाणा जिसको आपने नाम दिया, उसमें कितने खर्च हुए? नहीं, बिल्कुल अभी जो है बिल्कुल ठीक इन्होंने यही कहा है कि उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जो कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो उसमें स्पॉन्सर करती हैं उनको, तो उसमें जो है ये भी संभव है कि उनकी स्पॉन्सरशिप हो और कोई बहुत, तो उसका आंकड़ा तो होना चाहिए ना सुनीता जी। नहीं, तो आंकड़ा अवेलेबल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। 6 महीने में आप ये अंदाजा नहीं लगा पाए, ये आप कैलकुलेट नहीं कर पाए कि आपने इतना बड़ा जो इवेंट किया उसमें खर्च कितने हुए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ऐसी बात है मैडम, आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है। होते हैं हाँ। और इसकी जानकारी भी जरूर सरकार से मिल जाएगी कि और कोई मुझे अब बहुत ज्यादा। सुनीता जी आवाज मिल रही है आपको? कट गई, चलिए लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सुरेंद्र जी आप अपने बात पूरी करिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये तो एक बहुत छोटा सा इशू है कि कितने खर्चे, क्योंकि जितने भी ये सबमिट होते हैं तो उसमें इंडस्ट्रीज आती हैं, तो इंडस्ट्री के जो चैम्बर्स होते हैं वो स्पॉन्सर भी करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जितने भी सबमिट होते हैं या जो चीफ मिनिस्टर्स हर स्टेट के, सिर्फ हरियाणा के नहीं, जो बाहर जाते हैं कि भाई हम इतना इन्वेस्टमेंट लाएंगे, तो उसमें एक अश्योरेंसेज होती हैं, फिर उस अश्योरेंसेज में से कितनी फुलफिल होंगी, कितने वो यहाँ के वर्कआउट तो अंदाजा मिलना चाहिए था कि इतना आया, इसका मतलब अभी 1 भी रुपए नहीं आया इन्वेस्टमेंट नहीं। ये बहुत, ये देखिए सबमिट में टाइम के बाद पता लगेगा जब कॉन्क्रीट प्रपोजल्स आते हैं। देखिए एक तो ये होता है कि आपका हर साल सबमिट होता रहा है, जैसे गुजरात सबमिट होता है, तो वहाँ पे लोगों को मालूम है, कमिटमेंट है, पहले से तैयारी होती है। साइन किए तो उसकी जानकारी तो कम से कम। हाँ, एमओयू जो साइन किए हैं वो तो ये बता सकते हैं कितने हैं हमने, तो वो भी जानकारी, लेकिन वो एमओयू कुछ गड़बड़ है, एमओयू फ्रुक्टिफाई नहीं हो रहे होंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतने ही की इजाजत देता है, लेकिन कुछ तो है। अगर आरटीआई के जरिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी सरकार ने अब तक कितना निवेश आकर्षित कर लिया है, तो क्या इसकी जानकारी है ही नहीं सरकार के पास? आपने कोई इवेंट किया, उसमें कितना खर्च किया, 6 महीने बाद भी इसका ब्यौरा नहीं है, यानी हिसाब किताब में कुछ तो गड़बड़ है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।